मौजूद है सकलडीहा विधानसभा में। यहाँ पे चलते चलते अचानक एक दुकान पे नजर पड़ी। काफी कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश में जो हवाएं चल रही हैं, 3 चरण के मतदान भी हो चले हैं और अब अगले मतदान की बारी है। हालांकि इस इलाके में अंतिम चरण में यानी 7 मार्च को चुनाव होने हैं, लेकिन मौसम भी बदल चुका है। आप देख रहे हैं जाड़े का मौसम खत्म हो चुका है, तापमान बढ़ रहा है, राजनीतिक तापमान भी बढ़ चुका है। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अपने विधानसभा में राजनीतिक तापमान किधर जा रहा है, किसकी सरकार बन रही, क्या हवा चल रहा है। जी, सरकार तो हमारे हिसाब से महाराज जी की बनेगी, लेकिन हमारे विधानसभा में भाजपा और सपा की टक्कर है। महाराज जी की किस आधार पर सरकार बनेगी? जी, सरकार 5 साल में जो कार्य हुआ और जो हम किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा है और धान खरीद वगैरह और खाद वगैरह, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई क्योंकि सब अब ऑनलाइन हो गया है तो नया सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही है। बीच में जो ब्रोकरी थी ये सब कम हुआ है और सबसे बड़ी बात है हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग की सुरक्षा जो है इस सरकार में जो है अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लूट छिनैत इस सब से। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और तमाम अभी तो घोषणा फ्री होती जा रही है। जी, बिजली फ्री 300 यूनिट दे रहे हैं, लेकिन आखिर उससे नुकसान तो हमारा ही होगा ना। आखिर फ्री बिजली 300 यूनिट देंगे तो 300 यूनिट से तो हम सिंचाई कर तो नहीं पाएंगे। अरे उतनी कुछ तो मिल रही है। आखिर उस 300 यूनिट का हम लोग 300-200 रुपये महीने का लगता है। 300 यूनिट का 200-300 रुपये महीने हम लोग का बिजली का बिल आता है। तो वो 200-300 अगर हम बिजली विभाग को देंगे तो हमको लाइट ज़्यादा मिलेगी ना। हम करें लाइट ही न रहे, अगर 1 घंटा लाइट दे 24 घंटा में और हमको 300 यूनिट फ्री कर दें तो इसका क्या मतलब नहीं। निश्चित रूप से बात पते की नहीं बनती। आप बताएं क्या लगता है इस बार देखिए तो जनता का मूड किधर जा रहा है। जनता तो आप ही है ना। वही जनता का मूड इधर जाएगा उधर सरकार बनेगी। यहाँ तो लड़ाई थोड़ा रोचक है, सपा और भाजपा का। रोचक लड़ाई में आगे कौन निकलेगा? अभी तो लग तो रहा कि भाजपा ही निकलेगी। मतलब किस आधार? क्योंकि 2 बार उन्होंने जीता, कोई वर्क नहीं किया, काम नहीं किया विधायक ने। 2 बार विधायक रहे यहाँ, कोई वर्क काम नहीं किया, जनता नाखुश है कुछ। आप बताएं सरकार किसकी बना रहे हैं इस बार? हम के बनौले सरकार बनी और किसके बनाने हैं? हम तो वोट दे देवल जी, सरकार जगह बनावे के वो बनाई। लेकिन हम के एक चीज सुविधा चाहत बा कि 250 के गैस मिलत रहे तो हो गल 1000 के। ए पर सब्सिडी मिलत रहे वो बंद हो गल। कबो घरे घरे मट्टी का तेल जलत रहे कि अजोर हो जात रहे, लेकिन आज मट्टी का तेल भी बंद हो गल कि हमन के संझा लगा के जौने टाइम के अजोर चाहिए वही टाइम के लाइन कट जाते। लाइट तो आ रही है, लेकिन जब सांझ का 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद लाइन कट जाते, फिर आधा घंटे के बाद फिर आ जाते। लेकिन जौने टाइम लाइन का आवश्यकता है वो टाइम होए के चाहिए। रात भर मत रहो लाइन, लेकिन सांझ का सवेरे तो 2 टाइम तो होए के चाहिए। सुतले में का खोजल जाई? नहीं, सुतले में का खोजल जी भैया? नींद अच्छी आती है कि नहीं? अरे नींद तो बहुत बढ़िया आवत बा। नींद बढ़िया। सरकार कौन बना रहा है? सरकार देखिए अब तो जनता बनाई, जेकर बन जाए सरकार। नहीं भाई, जनता तो आप ही है ना। नहीं, हमहान जनता है, लेकिन हमहान के कुल सुविधा मिलेगी। जैसे ही अभी कुछ दिन पहले ही भयल कि गड्ढा मुक्त टोटल सड़कें हो जाएगी, लेकिन अब आजो ना गड्ढा मुक्त भइल बा। टोटल ना भइल हुई, लेकिन कुछ तो भइल नहीं। अभी हमन देखी बहुत बढ़िया हमन के तरफ के ये समय बढ़िया रोड है, लेकिन एमे गड्ढा हो गल सब। जी आप बताएं क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो महाराज जी की ही बनेगी, लेकिन उतना सीट नहीं निकलेगा जितना अगली बार निकला था। हमारा आंकड़ा है जहाँ सरकार महाराज जी की ही बनेगी। हम लोग को बिजली बहुत ज़्यादा मिल रही है पहले के अपेक्षा बिजली ज़्यादा मिल रही है और सुविधाएं सब बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ा है। क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी ये सब कुछ सरकार के लिए नुकसानदायक होंगे? हाँ, कुछ तो नुकसानदायक होगा, कुछ होगा नुकसान। आप बिजली की बात करेंगे, बिजली अच्छी मिल रही है। देखिए अभी आप अच्छी मिल रही है, लेकिन वो जौने टाइम के बिजली चाहिए वो टाइम के देखिए हमहान के तो साझा का सवेरे होगा जरूरत बता रहे हैं। जी। हम भी गांव के हैं। जी। असल में उसी टाइम जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, लोग कटिया मार के हीटर चला देते हैं। तो ये बताओ कि वो ही एक चीज बताओ। नहीं, कटिया मारेंगे आप मतलब कनेक्शन देवल गयल
ई कटिया हमहन तब ओकर मीटर बैठा दिली तो हमहन के तो समय से मिले के चाहिए। जे कटिया मरले ओकरे पर चेक होकर ओके पकड़ा। हाँ, ये बात सही है आपकी बात से। करता कोई है, लेकिन हम करता लोगों कोई को है, दंड बढ़ता क्यों कोई कर है। रहे हैं? जी, आप बताएं क्या लगता है सरकार कौन बनाया? अब देखी जेकर सरकार बना मन के वोट देवे के बाद किसको दे रहे हैं? अभी तो का बताओ ना, जैसा करत है वैसन मन देख के देवल जी वोट। जो विकास करत है कुछ महंगाई आई को लेके जो सुविधा मिलत है वो अनुसार वोट पड़ेगा। यानी वोट विकास के नाम पड़ेगा या जात पात हिंदू? नहीं, विकास के नाम पर हम तो वोट देंगे। आप बाकी क्षेत्र में क्या लग रहा है, जातिवाद हावी रहेगा या विकास? नहीं तो और तो लोग जातिवाद पर आ रहे हैं, और जो है ना वो जातिवाद पर आ रहा है। वो यहाँ जातिवाद आज के 5 साल पहले हमारे द्वारे प्रभु नारायण आयल रहे। हम यह पेश करी कि भैया हमन के 70-72 बरिस उम्र हो गई, आज तक वृद्धा पेंशन ना बनल, तो कहूँ एदा हम बनवाए दे, ऑनलाइन करा दे जा। ऑनलाइन हम करा देली, सुनी, ऑनलाइन हम करा देली, लेकिन आज तक कोई हमारे न सुनवाई भई न वृद्धा पेंशन मिलल। अब जे हम वृद्धा पेंशन बनवाई वही को वोट दे। ये बताओ पेंशन आपका बेटवा कमात हो कि ना कमात हो? नहीं, आज हम अपने खेत में काम करते ना तोहरे तो के पेंशन का कौन जरूरत ना जरूरत है तो सुनी, जब ले हमारे वृद्धा पेंशन जे ना बनवाई, ये बनवाई वही को वोट दे, नहीं ना दे। क्यों नाराज है प्रधान जी पे? नहीं, ओके हम वोट दे के बनौली, हमारे संग का करे हम खुदे ओकरे पजेरे अब ना जा। नंदलाल यादव बढ़वल खास कहाँ हुए, विधायक हुए? नहीं, प्रधान हम। सरकार तो बाबा जी की बनेगी, लेकिन यहाँ जो लड़ाई है सपा और भाजपा का है, और यहाँ पे सपा जीतेगी। सपा जीत रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर वोट है। जातिवाद के मुद्दे पे इस बार वोट नहीं, जातिवाद के मुद्दे पे वोट नहीं पड़ेगा, वोट तो विकास के मुद्दे पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ सकलिया विधानसभा में सपा और भाजपा में कई टक्कर है। ठीक है, आप बताएं। बीजेपी की सरकार बनेगी सर, आंकड़े के हिसाब से, क्योंकि हर तरह से बीजेपी हावी है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी सर। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका पीला गमछा लेके लग रहा है आप राजभर जी की पार्टी से हैं क्या? हाँ, मैं राजभर भी हूँ। अच्छा, राजभर भी है। हाँ, मैं अपने गठबंधन, मैं अपने पार्टी का। ये बताइए असली राजभर कौन है, अनिल राजभर की ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर संगठन उनके पास है। अनिल राजभर का नकली है क्या? अब वो नकली है या असली है उनसे हमसे क्या मतलब है? तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी इस बार कितना सीट पा रही है, क्या कुछ कर रही है? अब तो गठबंधन में है नेताजी, अब जो सीट मिली है वहाँ लड़ाई है, अब चाहे जितना सीट निकल जाए। आपके नेताजी कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी ओवैसी साहब के साथ गलबहियां करते हैं, फिर अचानक पता चलता है अखिलेश यादव के साथ। तो आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग ठगे जा रहे हैं? ठगे नहीं जा रहे हैं। अभी हमारा पार्टी जो है अभी छोटी है, तो हमें किसी का न किसी का सहारा तो लेना है, तो हमें तो लेना ही पड़ेगा। जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ रख करके क्या करेंगे? बड़ा हो जाएंगे तब क्या करेंगे? धकिया देंगे? कौन बड़ा हो जाएगा तो धकिया देंगे? आपने कहा छोटी पार्टी है, बड़ी हो जाएगी पार्टी तो क्या करेंगे? बाकी सबको धकिया देंगे? नहीं, धकियाएंगे कहाँ? कोई दल किसी को धकिया थोड़ी रहा है। आप बताइए दादा, क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है इस बार? हमको तो उम्मीद बजना प्रभु विधायक फिर जीती है। तो ये विधायक यहाँ विधायक के सरकार जेकर बनो हम नहीं जानत बाड़ी न ज्योतिषी बाड़ी, लेकिन उम्मीद है जो प्रभु विधायक फिर सकल यहाँ से विधानसभा जीती है। प्रदेश में क्या लग रहा है किसकी? हम पेपर नहीं पढ़े। कौन मुख्यमंत्री है ये तो पता है ना? योगी जी। योगी जी, तो फिर योगी जी फिर बनेंगे कि नहीं? नहीं बिना ना बने। ऐसा क्या हो गया? हाँ, क्या दुख तकलीफ है आपको? हमको दुख तकलीफ कौन है? देखत है जनता का मूड ना, जनता का मूड देखत है। चलिए कुछ इधर और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए दादा, सरकार किसकी बना रहे इस बार? अपना विचार किस कौन बनेगा हम क्या जानेंगे। आप वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं तो कभी यहाँ रहते कभी मुंबई रहते हैं। हाँ,
दिशा भी देते हैं, वहाँ भी देते हैं। तभी यहाँ है अभी तो किसका हवा पानी कुछ चल रहा है? किसी को जो अपना अपना मसरफ, जिसको जहाँ मसरफ है वहाँ दे। नहीं, हवा किसके आपको लग रही है? दोनों की लग रही है, दोनों पार्टी की। तो दोनों पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी क्या? अब एक ही बनेगा, वो तो दोनों की लड़ाई काफी है, दोनों देखेगी ना, भाजपा सपा दोनों, यही दो की लड़ाई। और भी लोग जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? साहब रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, वोट भी देते होंगे? हाँ, वोट भी देते हैं। तो सरकार किसकी बना रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी। क्या है, रिक्शा दी है क्या आपको? रिक्शा दिए चाहे ना दे, लेकिन रोटी मकान कुछ दिया मेरे को। दिया है। आप बताइए क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है इस बार? सरकार सर अब की लगातार अखिलेश यादव को बनी। किस आधार पे? वो काम किए हैं इतना, फिसलती पीछे 5 साल रहे हैं, उनके पूरे चांस नहीं मिला, इसलिए अब की लग रहा है सरकार बदलेगी। तो चांस उनको क्यों नहीं, जब इतना काम किए ही थे तो चांस क्यों नहीं मिला था? चांस इसलिए नहीं मिला था कि उस समय एक लहर होती है किसी पार्टी की, तो उस समय बीजेपी की लहर थी, हम लोग खुद बीजेपी को वोट दिए, लेकिन जैसा दिए, जो उम्मीद रख कर दिए, वो काम नहीं हुआ है हम लोग को। इसलिए लग रहा है कि अब की बार फिर सरकार बदलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। कुछ लोगों को उम्मीद है कि सरकार बदलेगी, तो कुछ लोग कहना है कि विकास इतना हुआ है कि उस विकास को बनाए रखने के लिए उसी सरकार को बने रहना बड़ा जरूरी है। बहरहाल ये जनता है, कहती रहती है। जब 7 मार्च को इस इलाके में मतदान होगा और 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा, तो दोपहर तक पता चल जाएगा कि जनता किसकी तरफ गई है, क्या कह रही थी और क्या कह दिया। तब तक बहरहाल हमें इंतजार करना होगा। आप भी करते रहिए इंतजार और देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।